के लेके अंग वस्त्र पे उनके बॉडी पे चर्चा करें तो उस बॉडी का हम क्या समझेंगे। जैसे कि ढोड़ी हो गया, ढोड़ी पे लगातार लोग गाना गा रहे हैं तो ढोड़ी का का विषय तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और यदि आपने प्रयोग किया भी है तो उसका तरीका, अगर आप उसके तरीके से उसको करते हैं, जैसे कि स्तन, अगर आप जैसे माता दूध का भाव है और जिस तरह से आजकल प्रमोशन मिल रहा है, ये थोड़ा सा गलत है। आखिर अश्लील हुआ ना। जैसे स्तन के बारे में बात करते अंदर की बात करिए कि आपने कहने के मतलब गायकों का बढ़ावा दे रहे हैं कि घटाने दे रहे हैं, यही नहीं बुझा। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, कि मधुबन फिर भी खिलते हैं हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। भोजपुरी इंडस्ट्री लोग बोलते हैं कि परिवार है, उसी परिवार से अभी एक बिलोंग करते हैं, ठीक। तो लोग बोलते हैं कि कोई अश्लील गा रहा है, कोई सलील गा रहा है, तो ज़्यादा मात्रा में अश्लील बज रहा है और जातिवाद भी हो रहा है। तो पहले बताइएगा अश्लील को लेकर। देखिए, बहुत बढ़िया गीतकार बने प्रोफेसर लक्ष्मण बागी जी, चूँकि बहुत उम्दा विद्वान भी हैं वो। जी। उम्दा का मतलब विद्वान हैं जी, और बड़े विद्वान हैं जी। और बहुत अच्छी लाइन कह जाते हैं कि गीत कबो गारी ना हो कि गारी कबो गीत ना हो। अच्छा। अश्लील तो कुछ है ये नहीं है, उनका मंतव्य है। जी। अगर वो अश्लील बा तो गारी हो, और आपका मन क्या। अच्छा, यहाँ पर रसगुल्ला भी रखा हुआ है, रसगुल्ला भी रखा हुआ है, और यहाँ पर जलेबी भी रखा हुआ है, और शायद कुछ ऐसा पदार्थ जो आपके योग्य ना हो, खाने योग्य। अब ये तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हैं, गंदी चीज़ें भी हैं, अब आपका मन, आप क्या पसंद करते हैं। अच्छा, ठीक है, मेरा मन पसंद है, ठीक है। और लेकिन आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कोई भी कलाकार औरत के लेके अंग वस्त्र पे उनके बॉडी पे चर्चा करें तो उस बॉडी का हम क्या समझेंगे। जैसे कि ढोड़ी हो गया, ढोड़ी पे लगातार लोग गाना गा रहे हैं तो ढोड़ी का हम क्या समझेंगे। देखिए शरीर का कोई भी अंग है वो व्यक्तिगत है, और तो इसी को तो सर अश्लील बोलते हैं ना। नहीं, मैं आ रहा हूँ, आपकी बातों पे आ रहा हूँ। शरीर का कोई भी अंग हो, चाहे वो गुप्तांग हो या फिर आपका हाथ पैर या फिर कुछ भी हो, वो आपका व्यक्तिगत निजी मामला है। इसको तो मतलब मेरे विचार से इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन की आवश्यकता क्या है। वो डॉक्टर का विषय है और वो डॉक्टर तक ही सीमित रहता है, ये कम से कम साहित्य का विषय तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और यदि आपने प्रयोग किया भी है तो उसका तरीका, अगर आप उसके तरीके से उसको करते हैं, जैसे कि स्तन, अगर आप जैसे माता दूध पिलाती है तो वो भाव एक अलग का भाव है, और जिस तरह से आजकल प्रमोशन मिल रहा है, ये थोड़ा सा गलत है। आखिर अश्लील हुआ ना। जैसे स्तन के बारे में बात करते अंदर की बात हो गया है तो इसको हर कोई बात समझेगा, सुन लेगा, लेकिन ये जो खुल के लोग गा रहे हैं तो इसके लिए अश्लील का है। हमने पहले ही कहा कि मॉडर्निटी के नाम पे लोग आज के डेट में पूरी तरह से नैतिकता, आधुनिकता के नाम पे नैतिकता को खो रहे हैं। ये भी प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये दूर कैसे हो, तो जिस तरह से वाटर पोल्यूशन को दूर करने के लिए आप ड्रेनेज वगैरह कर रहे हैं, जिस तरह से आप सॉइल पोल्यूशन को दूर करने के लिए पेड़ लगा रहे हैं, उसी तरह जो कल्चरल पोल्यूशन फैल रहा है, जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैल रहा है, इस सांस्कृतिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आपको नया नया अच्छा पौधा लगाना पड़ेगा। और वो अच्छा पौधा मतलब अच्छे गायकों को प्रमोट करना होगा, अच्छे गीतकारों को सम्मान देना होगा। पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब जैसे कि गीतकार का ही लॉबी है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत गीतकार अच्छा लिख रहा है, अगर आप उनको प्रमोट नहीं करेंगे तो वो देखिए, हर आदमी का अपना धैर्य लेवल, पैशन लेवल अलग अलग है। कोई बहुत देर तक बर्दाश्त कर सकता है, किसी की लेवल कम होती है। तो जिनका आप सम्मान देंगे, और ये विश्वास करिएगा, दुनिया का कोई भी कलाकार सम्मान का भूखा होता है। अगर उसको सम्मान मिलेगा, उस क्षेत्र में मिलेगा जिस कार्य को कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका मन बढ़ेगा और अच्छा करता है। अच्छा, तो ये इसका भी खेल है। अच्छा, आपके परिवार में, भोजपुरी परिवार में जातिवाद हो गया है। अश्लील के तो समझा दिया खूब अच्छी तरीके से, ना ये से होता है, लेकिन जातिवाद, तो जातिवाद के लिए आप क्या कहिएगा। उसी का एक रूप है। अच्छा, उसी का ही एक रूप है। और जो वाद आप कहते हैं ना, ये वाद जैसे क्षेत्रवाद हुआ, जातिवाद हुआ, भाई भतीजावाद हुआ, सब ये सब ह्यूमन नेचर का पार्ट है। तो वो अलग की बात है कि एक समय के अनुसार इसको प्रमोशन कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, आप अदर कंट्रीज में जाएंगे तो कहीं वाइट और ब्लैक के रूप में आपको नस्लवाद दिखाई देता है, ठीक है, कहीं क्षेत्रवाद दिखाई देता है, कहीं एक ही धर्म में पता चले कि दो पंथ बट गया है, वहाँ भी अलग वाद है। तो ये चीज़ हर जगह है, लेकिन आप इसमें सकारात्मकता ढूंढें। इसे सबका अपना इतिहास है और सबकी अपनी पृष्ठभूमि है, तो आप वहाँ से जो लेने योग्य चीज़ें
हैं वो आप उठाएं। लेकिन चूंकि बात आज के डेट में टोटल सारा खेल कमर्शियल हो गया है, हमारा फुल फोकस ये हो रहा है कि हम कहाँ से पैसा कमा लें। जैसे अब कोई कपड़ा खोल के दौड़ रहा है तो उसको लगता है कि मुझे व्यूज़ अच्छे मिल जाएंगे, मुझे 10 पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा समझदार हो तो इस बात को समझे कि जो मैं एक काम कर रहा हूँ वो उसमें स्टेबिलिटी है कि नहीं, स्थायित्व मिलेगा कि नहीं। यदि स्थायित्व का ध्यान करेगा तो वो अच्छी चीज़ों को लेकर आएगा। मेरे चैनल के माध्यम से अश्लील और जातिवाद, इन 2 कलाकारों के लिए क्या कहिएगा? दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है बशर्ते के नियंत्रण में हो। अच्छा। नाभिकीय रिएक्टर में एटम बहुत ऐसा चीज़ है जो अगर अनकंट्रोल हो जाए तो ब्लास्ट कर सकता है, बॉम्ब बन सकता है। लेकिन अगर वो कंट्रोल वे में है, अगर वो नियंत्रित रूप में है तो वो ऊर्जा देगा और उस ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जा सकती है, उस ऊर्जा से बहुत सकारात्मक कार्य किए जा सकते हैं। तो दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, बस विष भी बुरा नहीं है, नियंत्रित रूप से उसका प्रयोग किया जाए तो वो अमृत की जगह काम कर सकता है। इसलिए कुछ भी बुरा नहीं है, इस बात को समझिएगा। लेकिन उसका जो प्रयोग है और उसका अनुपात जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आप प्रयोग ना करें, वो उसका दुष्परिणाम ही आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने कहने के मतलब गायकों का बढ़ावा दे रहे हैं कि घटाने दे रहे हैं, यही नहीं बुझा रहा है मुझे। अब घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं उनको? मैं अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने के पक्ष में हूँ। और कोई भी गायक, मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैं सारे गायकों से विनम्र निवेदन करूँगा जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं कि गायकी को पूरी तरह से कमर्शियल ना बनाओ भाई। ये श्रद्धा का क्षेत्र है और श्रद्धा से आओगे तो स्वतः गलतियाँ टूट जाए। अगर आपके मन में श्रद्धा होगी तो ये परमात्मा देखते हैं। मैं मानता हूँ, मैं सकारात्मक विचार रखता हूँ इस मामले में कि यदि आपसे गलती हो भी रही होगी तो परमात्मा ठीक कर देंगे, बशर्ते आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। चाहेंगे कि मेरे दर्शकों के लिए एक अपना गाना सुनाइए आप? तो 2 गाना ऑलरेडी गा चुका मेरी। एक गाए मेरे चैनल पे जो आपके दिल के करीब हो। भोजपुरी गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक हिंदी गाना मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं हो, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, कि मधुबन फिर भी खिलते हैं हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। क्या बात है, गाना सुनने के बाद सबका रोया खड़ा हो जाएगा। लेकिन चाहेंगे भैया कि चलते चलते मेरे दोस्तों क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि आज बहुत बहुत बधाई हमरा जेपी भाई के और ये नया स्टूडियो के। आप जीवन के तमाम ऊंचाई के हासिल करी, जेकरा खातिर रवा स्वप्न देख रहल बानी, जो महत्वाकांक्षा बा, जो इच्छा बा, माँ भगवती आपके पूर्ण करस। आ जितना भाई लोग बा, हम फिर ये बात कहो कि संगीत के श्रद्धा के साथ जोड़ कर रखी, एकरा के फुली कमर्शियल मत बनाई। चलिए, जितेंद्र सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो तीसरका है और बगल में आपका कथा सुना ही दे रहा होगा। तो लेते इस वीडियो से विदाई। नमस्कार, मेरा नाम शिव सिंह है और आप देख रहे थे हमसफर लाइव न्यूज़, कैमरामैन संदीप के साथ।